आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। अगर आप पोर्न देखते हैं या पोर्न एडिक्टेड हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से आपके साथ क्या होने वाला है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से पोर्नोग्राफी का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे। वो उससे पहले मैं लिटरली आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। वो ये कि आप अपने मस्तिष्क को टॉयलेट सीट मत बनाइए जिसपे उत्सर्जन और विसर्जन केंद्रों का स्थापना करिए या उत्सर्जन और विसर्जन केंद्रों के संपर्क में लाइए। पोर्नोग्राफी वैसा ही है कि आप अपने मस्तिष्क को टॉयलेट सीट बना रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। मस्तिष्क का काम कुछ और है। मस्तिष्क को वो काम में लगाइए जिससे आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपनी लाइफ को सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाइएगा, आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक प्लेजर फील कर पाएंगे, आपको खुद के जीवन के प्रति एक तृप्ति होगी, एक संतोष होगा। ना कि टॉयलेट सीट बनाने जैसे काम में लगाइए जिससे आपके जीवन में उदासीनता, तनाव, दुख, फेल्यूर और विभिन्न तरह के मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्या जो कि आपको एहसास होगा अगर आप पोर्न एडिक्टेड हैं तो आइए अब समझते हैं इसका मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव क्या है पोर्नोग्राफी का। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए इस बात को। थोड़ी सी भी चूकेंगे, आप गलत समझ बैठेंगे या तो समझ ही नहीं बैठेंगे, तो सारा फोकस ऑफ अटेंशन स्क्रीन पे लाइए। पहली चीज है कि अगर आप पोर्न एडिक्टेड हैं तो आप साइकोलॉजिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, न कि फिजिकली, शारीरिक रूप से। क्योंकि जब आप पोर्न को देखते हैं ना, तो जो काम सेक्स सेंटर का होता है वो काम आप मस्तिष्क को सौंपते हैं और मस्तिष्क में चिंतन, दृश्य, कलर, एनिमेशन एवं साउंड के मिक्सिंग पैटर्न के माध्यम से, मिक्सिंग ग्राफिक्स के माध्यम से ये काल्पनिक आनंद लेते हैं। तो होता क्या है ना कि आपके सेक्स सेंटर का जो काम था, जो काम जिस केंद्र का था, वो काम आप मस्तिष्क के केंद्र को सौंप दिए, जो कि स्वभावतः नेचुरली अप्राकृतिक है। और जब इसको सौंप दिए तो जब आप रियल लाइफ में आपके विवाह होंगे या तो रियल लाइफ में आप अपने फीमेल पार्टनर के संसर्ग में आएंगे तो आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए आपको उस केंद्र को हैबिचुअल होना बहुत अनिवार्य है जिस केंद्र से वो क्रिया संपादित होती है, ना कि मस्तिष्क के केंद्र को कल्पना और फैंटेसी और विभिन्न प्रकार के लाइट, एनिमेशन और कलर और साउंड का मिक्सचर ग्राफिक आनंद की जरूरत है। वहां जरूरत है आपको फिजिकल परफॉर्मेंस देने की। लेकिन आपने मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा आदत बना लिया है कि आप चिंतन में ही आनंद लेते हैं, एक लाइट एनिमेशन का खेल में ही लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि जब अपने फीमेल पार्टनर के संसर्ग में आते हैं या मेल पार्टनर के संसर्ग में आते हैं तो रियली में जब संसर्ग में आते हैं तो उतना उनके अंदर स्टिमुलेशन नहीं आ पाता, उतना उनके अंदर उत्तेजना नहीं आ पाता। लेकिन वही व्यक्ति अगर कल्पना में सक्रिय होता है या पोर्नोग्राफी में सक्रिय होता है तो उसके अंदर जो उत्तेजना का स्तर है वो बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय होता है। इसका मेन कारण यही है कि आप कहीं का काम मस्तिष्क, किसी और केंद्र का काम मस्तिष्क के केंद्र को सौंप दिए हैं। और जब वास्तविक धरातल पे काम करने की आती है तो मस्तिष्क को काम नहीं करेगा, आपका वो केंद्र काम करेगा और केंद्र असफल रहता है और साइकोलॉजिकली आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, फिजिकली नहीं। अब तक के कोई मेडिकल साइंस प्रूफ नहीं कर पाया है, मेडिकली रिसर्च में चीजें पता नहीं चली है कि पोर्नोग्राफी से आप फिजिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हो जाते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया। और दूसरी चीज की, अगर आप पोर्नोग्राफी करते हैं तो आप में इमोशन रेगुलेशन की एबिलिटी कम जाती है, जिसे कहते हैं अधीरता। आप एक अधीर व्यक्ति हो जाएंगे, आप में अधीरता आ जाएगी, आप अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। बस एक सेंटेंस में समझिए, इस पे एक चैप्टर व्याख्या बन सकती है। बस आप समझ जाइए कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, इमोशंस आपको बहुत ही रैंडम हो जाएगा, आप अधीर टाइप के व्यक्ति हो जाएंगे, आपकी चित्त, आपकी फोकस स्थिर नहीं रहेगी। और तीसरी एक चीज होगी कि आपका फोकस ऑफ अटेंशन है, जो ध्यान केंद्रित करने का समय अंतराल है ना, वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा
और बहुत ही विच्छेदित हो जाएगा। आप किसी भी स्टिमुलस पे अगर पोर्न एडिक्टेड हैं तो लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान टूटेगा और आपका ध्यान टूटने से आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जब सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको उस काम से नहीं मिलेगा और आपको उस काम से अलगाव पैदा होगा, आपको उस काम से थोड़ी विरक्ति पैदा होगी क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और एक नेक्स्ट चीज आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हैं तो मैं पहले बताया हूं कि जब रियल लाइफ में आपको परफॉर्मेंस देने का वक्त आएगा तो आप उसमें फेल्यूर होंगे, फिसड्डी होंगे, क्योंकि आप कल्पना में माहिर है, रियल लाइफ में तो माहिर है ही नहीं। तो आपके अंदर एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन क्या है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिससे मानसिक तनाव होता है, बहुत तरह की पारिवारिक आपसी समस्याएं होती है, जीवन आपको बुझा बुझा सा लगेगा, नीरस लगेगा, आपका जीवन बिल्कुल बेकार लगेगा, सब कुछ निरर्थक मालूम पड़ेगा, कोई उत्तेजना नहीं। तो अगर आप पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हैं तो आपका जो है माइंड, आपकी पर्सनालिटी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा, जो आपके पारिवारिक रिश्ते को खराब करेगा, आपके जीवन के जो आनंद का जो स्रोत है उसको नष्ट करेगा, यानी आपको एक जीते जी नर्क झेलने वाले इंसान बनेंगे। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। इसके बारे में बातें करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 10 वीडियो बन जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने म्यूटेंट स्कूल पे ऐसे ही मनोविज्ञान से रिलेटेड और कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जो ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और जीवन का वैसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो ह्यूमन साइकोलॉजी से नहीं जुड़ा है, उसके बारे में मैं वीडियो लाता हूँ। आज बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।